एक राजा था विक्रमादित्य। उनके राज्य में चारों ओर सुख समृद्धि थी और प्रजा अपने राजा से बहुत प्रसन्न थी। राजा विक्रमादित्य जितने वीर थे उतने ही न्यायप्रिय और बुद्धिमान भी। उनकी राजसभा में एक से बढ़कर एक ज्ञानी थे। राजा का महामंत्री वीरभद्र अपनी वाक्पटुता और राज्य के मामलों को सुलझाने की क्षमता के लिए जाने जाते थे। राजा उन पर बहुत भरोसा करते थे, लेकिन वीरभद्र की बुद्धिमत्ता के पीछे एक गहरा लालच छिपा था। वह राजा की निष्ठा का दिखावा करता था। एक दिन एक दूर देश का व्यापारी राजा विक्रमादित्य के दरबार में आया। उसके पास एक अनूठा उपहार था, एक ऐसा तोता जिसके दो मुंह थे। दोनों मुंह अलग अलग बातें कर सकते थे और आश्चर्यजनक रूप से उनकी आवाजें भी भिन्न थी। राजा विक्रमादित्य ने ऐसा अद्भुत प्राणी पहले कभी नहीं देखा था। उन्होंने उस व्यापारी को मुंह मांगी कीमत दी और तोते को अपने खास महल के पिंजरे में रखवा दिया। तोते का नाम द्विमुखी था। उसका एक मुंह हमेशा शुभ और सकारात्मक भविष्यवाणियां करता था और नैतिक शिक्षाएं देता था। दूसरा मुंह इसके विपरीत हमेशा शंकाएं पैदा करता, नकारात्मक बातें करता और छिपी हुई बुराइयों की ओर इशारा करता था। राजा को यह तोता बहुत पसंद आया। वह अक्सर घंटों उससे बातें करते। शुभ मुंह से उन्हें प्रेरणा मिलती और दूसरा मुंह उन्हें सतर्क रहने की सीख देता। महामंत्री वीरभद्र ने जब द्विमुखी को देखा तो उनके मन में एक नई चाल सूझी। उसने सोचा कि यह तोता उसके काम आ सकता है। यदि वह तोते के नकारात्मक मुंह को अपने इशारों पर नचा सके तो वह राजा के मन में भ्रम पैदा कर सकता है। उसने तोते के पास जाना शुरू किया। धीरे धीरे उसने तोते के नकारात्मक मुंह से दोस्ती करने का प्रयास किया। वह उसे स्वादिष्ट फल देता। कुछ समय बाद वीरभद्र ने देखा कि तोते का नकारात्मक मुंह उसकी बातों से प्रभावित होने लगा है। जब भी वीरभद्र दरबार या राज्य के किसी व्यक्ति के बारे में नकारात्मक बातें करता, तोते का मुंह उसे दोहराने लगता या उसमें से कुछ अपनी ओर से जोड़ देता। इस बात का फायदा उठाकर वीरभद्र ने राजा के मन में शंकाएं पैदा करनी शुरू कर दी। वह धीरे धीरे तोते के नकारात्मक मुंह के माध्यम से राजा के विश्वस्त सेनापतियों, दरबारियों और यहाँ तक कि रानी के खिलाफ भी संदेह पैदा करने लगा। एक दिन सब राज्यसभा में बैठे थे। तभी महामंत्री वीरभद्र ने जानबूझकर एक ऐसे सेनापति के बारे में चर्चा छेड़ दी जो अपने ईमानदारी और बहादुरी के लिए जाता था। वीरभद्र ने कहा, महाराज, सेनापति विजयपाल बहुत वीर हैं, लेकिन कभी कभी मुझे उनकी अति आत्मविश्वास से डर लगता है। तभी पिंजरे में बैठा द्विमुखी का नकारात्मक मुंह बोल उठा, अति आत्मविश्वास नहीं महाराज, यह घमंड है। घमंड से पतन होता है। कहीं ऐसा ना हो कि यह घमंड राज सिंहासन के लिए घातक बन जाए। राजा चौंक गए। उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि विजयपाल के मन में ऐसा भी कुछ हो सकता है। वीरभद्र ने तुरंत कहा, नहीं महाराज, तोते की बातें तो बस वो तो यूं ही कह देता है, लेकिन उसके मन में एक कुटिल मुस्कान थी। शुभ मुंह तुरंत बोला, महाराज, उनकी वीरता पर संदेह न करे। ये सिर्फ एक चेतावनी है। हमें अपने भीतर के घमंड से बचना चाहिए, भले ही वो हमारे सबसे वफादार सेवकों में क्यों न हो। राजा असमंजस में पड़ गया। उन्हें लगा कि तोता उन्हें किसी छिपे हुए खतरे से आगाह कर रहा है। उन्होंने विजयपाल पर अधिक नजर रखनी शुरू कर दी। यह सिलसिला बढ़ता गया। महामंत्री वीरभद्र हर दिन किसी न किसी दरबारी या अधिकारी के खिलाफ तोते के नकारात्मक मुंह का इस्तेमाल करता। धीरे धीरे राजा के मन में हर किसी के प्रति संदेह पनपने लगा। उन्हें लगा कि उनके चारों ओर धोखेबाजों का जाल बिछा हुआ है। उनका विश्वास डगमगाने लगा। उनके चेहरे की प्रसन्नता गायब हो गई और वे अक्सर उदास रहने लगे। रानी रत्नावती, जो अपनी बुद्धिमत्ता और दयालुता के लिए प्रसिद्ध थी, ने राजा से पूछा, महाराज, इन दिनों आप बहुत चिंतित दिखाई देते हैं। क्या राज्य में कोई समस्या है? राजा ने लंबी सांस ली और कहा, रानी, मुझे लगता है कि मेरे चारों ओर सब कुछ ठीक नहीं है। जिन पर मैं सबसे अधिक विश्वास करता था, वे भी अब मुझे संदिग्ध लगने लगे हैं। तोते का एक मुंह हमेशा मुझे चेतावनी देता है कि मेरे अपने ही लोग मेरे खिलाफ साजिश रच रहे हैं। रानी रत्नावती ने ध्यान से सुना। वह जानती थी कि राजा तोते की बातों को गंभीरता से लेते हैं। उन्होंने भी तोते की बात सुनी थी। उन्हें भी कुछ अजीब लगा। उन्होंने एक योजना बनाई। उन्होंने राजा से कहा, महाराज, हो सकता है कि तोता अपनी प्रकृति के अनुसार बातें कर रहा हो, लेकिन कभी कभी जो बातें हमें डराती है
वे वास्तव में हमें किसी छिपे हुए खतरे से सावधान कर रही होती है, न कि स्वयं उन लोगों से जिन पर हम संदेह कर रहे हैं। रानी ने समझाया, हम सभी जानते हैं कि महामंत्री वीरभद्र बहुत चतुर हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि वह तोते की इस अनोखी क्षमता का उपयोग करके आपके मन में भ्रम पैदा कर रहे हों? तोते का नकारात्मक मुंह हो सकता है उनकी बातों से प्रभावित हो रहा हो। राजा को पहले यकीन नहीं हुआ। उन्होंने कहा, वीरभद्र मेरा सबसे विश्वस्त महामंत्री है, वो ऐसा क्यों करेगा? रानी ने विनम्रता पूर्वक कहा, महाराज, बड़े से बड़े विश्वास पात्र भी कभी कभी लालच में पड़ जाते हैं। मैं आपसे अनुरोध करती हूँ, आप कुछ दिनों तक उन पर दूर से ही ध्यान दें। अगले कुछ दिनों तक राजा ने दूर से ही महामंत्री और तोते पर ध्यान देना शुरू किया। उन्होंने देखा कि महामंत्री वीरभद्र अक्सर जब कोई नहीं होता तो तोते के पिंजरे के पास जाता और उससे धीमी आवाज़ में बात करता। वह तोते को कुछ खास तरह के फल भी देता। राजा ने यह भी देखा कि जब भी महामंत्री किसी दरबारी के बारे में नकारात्मक बातें करता, तोते का नकारात्मक मुंह उसे दोहरा देता या उसमें कुछ और जोड़ देता। एक शाम राजा विक्रमादित्य ने एक युक्ति सोची। उन्होंने महामंत्री वीरभद्र को एक बहुत ही महत्वपूर्ण गुप्त मिशन पर दूर के राज्य में भेजने का बहाना बनाया। वीरभद्र यह सुनकर बहुत खुश हुआ और अगले ही दिन राज्य के बाहर चला गया। वीरभद्र के जाने के बाद राजा ने देखा कि शुभ मुंह हमेशा की तरह प्रेरणादायक बातें करता, लेकिन नकारात्मक मुंह अब किसी के बारे में कोई नकारात्मक बातें नहीं की। वह शांत था या केवल सामान्य बातें करता था। राजा को रानी की बात पर विश्वास होने लगा। उन्हें लगा कि महामंत्री इस भ्रम का कारण था। अगले दिन राजा ने एक गुप्त जासूस को महामंत्री वीरभद्र के पीछे लगा दिया। जासूस ने वापस आकर चौंकाने वाली खबर दी। महामंत्री वीरभद्र दूर के राज्य में किसी गुप्त मिशन पर नहीं गया था। वह वास्तव में अपने कुछ विश्वस्त साथियों और असंतुष्ट दरबारियों से मिल रहा था। उनका इरादा था कि राजा के मन में सबके प्रति संदेह पैदा कर दे, जिससे वे कमजोर पड़ जाएं, और फिर सही समय पर उन्हें हटाकर वीरभद्र को राजा बना दिया जाए। राजा को गहरा सदमा लगा। जिस पर उन्होंने सबसे अधिक विश्वास किया था, वही उनके खिलाफ साजिश रच रहा था। वीरभद्र अपनी चाल को सफल मानकर खुशी खुशी दरबार में लौटा। उसे लगा कि राजा अब पूरी तरह से उसकी बातों में आ चुके हैं। जैसे ही वीरभद्र दरबार में आया, राजा विक्रमादित्य गंभीर मुद्रा में बैठे थे। उन्होंने वीरभद्र से मिशन की जानकारी मांगी। वीरभद्र घबरा गया क्योंकि उसने कोई मिशन किया ही नहीं था। उसने झूठ बोलना शुरू किया। महाराज, मैंने पड़ोसी राज्य में बहुत महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त की है। वहाँ के राजा हमारे राज्य पर। तभी पिंजरे में बैठे द्विमुखी तोते का शुभ मुंह जोर से बोल उठा, झूठ! यह महामंत्री झूठ बोल रहा है महाराज। यह पड़ोसी राज्य में गया ही नहीं, बल्कि यह आपके ही राज्य के कुछ असंतुष्ट दरबारियों से मिल रहा था। वीरभद्र चौंक गया, फिर नकारात्मक मुंह भी बोल उठा, हाँ महाराज, ये वही है जो आपको धोखा दे रहा था। इसके अंदर बहुत लालच है। यह अपने लालच के कारण ही उस समय मुझसे नकारात्मक बातें करवाता था। पूरा दरबार सन्न रह गया। राजा ने एक कड़क आवाज में कहा, वीरभद्र, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी जहरीली साजिश छिपी रहेगी? तुमने एक मूक पक्षी को अपने धोखे का हथियार बनाया। वीरभद्र अपनी योजना के असफल होने और तोते द्वारा अपनी ही पोल खुलने से हक्का बक्का रह गया। उसके पास कहने के लिए कोई शब्द नहीं थे। उसने राजा के सामने घुटने टेक दिए और क्षमा याचना करने लगा। राजा विक्रमादित्य ने न्याय किया। उन्होंने वीरभद्र को कारागार में डाल दिया और उन दरबारियों को भी दंडित किया जो वीरभद्र की साजिश में शामिल थे। इस घटना के बाद राजा विक्रमादित्य ने तोते द्विमुखी का और भी अधिक सम्मान किया। उन्हें समझ आया कि तोते का नकारात्मक मुंह वास्तव में एक चेतावनी थी, जो उन्हें बाहरी धोखे से नहीं बल्कि अपने ही लोगों के भेष में छिपी बुराइयों से सतर्क कर रही थी। शुभ मुंह आशा और सच्चाई का प्रतीक था, जबकि नकारात्मक मुंह कपट और धोखे का आईना। राजा ने रानी रत्नावती की बुद्धिमत्ता की भी बहुत प्रशंसा की। उन्होंने कहा, रानी, तुम्हारी दूरदर्शिता ने आज राज्य को बहुत बड़े खतरे से बचा लिया। रानी मुस्कुराई। उन्होंने कहा, महाराज, एक राजा के लिए अपने विवेक और अपने आसपास के लोगों पर ध्यान देना सबसे महत्वपूर्ण है। इसके बाद राजा विक्रमादित्य ने राज्य के सभी दरबारियों को एक संदेश दिया कि ईमानदारी और वफादारी ही सबसे बड़ा गुण है।
उन्होंने सुनिश्चित किया कि न्याय हमेशा कायम रहे और किसी भी तरह की साजिश को पनपने न दिया जाए। द्विमुखी तोता महल में रहा। शुभ मुंह उन्हें अच्छे कर्मों के लिए प्रेरित करता था और नकारात्मक मुंह उन्हें सदैव सतर्क रहने की याद दिलाता था कि बुराई किसी भी रूप में आ सकती है, यहाँ तक कि सबसे विश्वसनीय दिखने वाले व्यक्ति के भेष में भी। राजा विक्रमादित्य ने सीखा कि किसी भी व्यक्ति पर आंखें मूंद कर भरोसा नहीं करना चाहिए और हर बात को अपनी बुद्धिमत्ता की कसौटी पर परखना चाहिए। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं और ऐसे ही रोचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।